आगे वर्शिप में बढ़ेंगे और एक और गीत को हम मिलकर गाएंगे। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, हाँ समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी ओ मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू, सच्चे प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा मेरे नासरी, नासरी
उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु
जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा ओनू अख दी पुतली वांग संभाले ओनू रोना चला के बुद्धवान बनावे ओनू रोना चला के बुद्धवान बनावे जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा उसनू अपने कोल बुला के उस दे बोझ उठावे धूप हनेरे बीचों कट के उसनू जगदा और बढ़ावे उसना चानन बददा जावे जिसनू वधांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू वधांदा आप खुदा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल सारी आराधना का महिमा आदर जलाल परमेश्वर को देते हैं प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद उस सुंदर आराधना के लिए। और सचमुच हम सारी आराधना सारी महिमा केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन छोटे बच्चों के लिए। और सचमुच परमेश्वर आपको आप तीनों को बहुत आशीष दे। आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। आप तीनों को हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढाप देते हैं। और आप अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने देश के लिए आप परमेश्वर के राज के विस्तार का कारण बने। थैंक यू। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे आप तीनों को। थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा। अब समय होगा जब हम वचन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ फिर से एक बार पास्टर जेकब इजराइल हैं और हम भैया का वेलकम करते हैं कि भैया ने एक बार फिर से हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और अपने बिजी शेड्यूल में सब जानते हैं भैया बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपना समय हमें दिया। तो अब समय भैया के लिए कि वो आके परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखें। ओवर टू यू। थैंक यू ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आप सबके लिए, आज की सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि बेटी एंजल ने बहुत अच्छा और उसके भाई बहनों ने बहुत अच्छी वर्शिप करी, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। हमारे चर्च शलोम लुधियाना से बिलोंग करते हैं, तो मैं इन बच्चों को बचपन से जानता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। भाई राजन की मिनिस्ट्री के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। भाई राजन ने बहुत अच्छे बच्चों को अच्छी तालीम दी है, प्रभु का धन्यवाद। इससे पहले हम वचन में चले, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के नाम के लिए, आप परमेश्वर के नाम के लिए इकट्ठे होते हैं हर मंगलवार, और जैसे भी आप शुक्रवार को आके प्रभु की सेवा करते हैं। और भाई फ्रेडरिक और इनके परिवार का हम धन्यवाद करते हैं और ब्लेस करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपको प्रभु ने ऐसा बल बख्शा और ऐसी ज़ील और जलन दी है कि आप लोग इकट्ठा करके इस प्लेटफॉर्म पे आके परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। ये सबसे उत्तम बात है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम वचन में चलेंगे। हम आंखों को बंद करें, हम सर को झुकाएंगे। मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर होता हूँ। प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। होली स्पिरिट, हम 2 या 3 से बढ़कर है प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जब आपके वचन की तलावत हो, होली स्पिरिट आपका स्पिरिट ऑफ विजडम और रेवलेशन कार्य करे प्रभु, हम आपके भेदों को जान सके होली घोस्ट।
हम आपके वचन में बढ़ सके पवित्र आत्मा, और एक परिपक्व मसीह बन के प्रभु आपके राज्य के लिए बहुत सारा फल लाने वाले बन सके होली घोस्ट। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक परमेश्वर का कंफ्यूजन को मैं यीशु के पवित्र लहू से कैंसिल करता होली घोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप यहाँ पे काबुल, और परमेश्वर इस सारी मीटिंग को आप सफल करें, यीशु नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन। इससे पहले हम आगे चले, मैं चाहूंगा कि हम एक छोटा सा वचन पढ़ें। लूका की इंजील में मेरी कोई मदद कर दे। लूका की इंजील के 4 अध्याय को पढ़ेंगे, पहली 14 आयतें हैं, कोई पढ़ दे जल्दी से, हम इस पे आज मनन करेंगे। आज काफी कुछ कवर करना है। लूका की इंजील 4 अध्याय उसकी पहली 14 आयतें कोई पढ़ दे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है, और वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। किस किस को मेरी आवाज सुन रही है? आवाज की कोई कमी तो नहीं है? थैंक यू। प्रेज गॉड। देखिए यहाँ इस पद के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह के ऊपर जो शैतान ने 3 यातना टेम्पटेशंस को भेजा, परीक्षाओं को भेजा, उसका जिक्र है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से जितने भी मसीही लोग बचपन से बाइबल पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हमने इन 3 टेम्पटेशंस के ऊपर, इन 3 यीशु मसीह की परीक्षाओं के ऊपर मनन किया होगा। पर मैं आपका ध्यान पहली आयत और 14वीं आयत पे लगाना चाहता हूं, इससे पहले कि हम इन 3 विषयों पे बात करें। पहली आयत लूका 4 की पहली आयत ये कहती है, ध्यान से आप पढ़िएगा, सुनिएगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इंग्लिश में लिखा है, एंड जीसस was filled with the Holy Ghost in the Jordan at the baptism। यीशु मसीह के बपतिस्मे के दौरान यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और यरदन से लौट के वो जंगल की तरफ आत्मा के सिखाने से चला गया। हम 14वीं आयत पढ़ते हैं। इन सब यातनाओं, इन सब टेम्पटेशंस को झेलने के बाद 14वीं आयत कहती है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, it is one thing to be filled with the Holy Ghost, but it is entirely different thing to be filled with the power of the Holy Ghost। हालेलुया। देखिए आपके सामने लिखा है पहली आयत और 14वीं आयत। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पहली आयत लूका 4 पहली आयत। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया था, और यीशु मसीह पानी से बाहर आए, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मत्ती की इंजील 3:17 में लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गए, फिर वो आत्मा के सिखाए हुए जंगल में गए, और 40 दिन 40 रात शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। और क्या हुआ? वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान को हरा दिया। पर इन सब 3 टेम्पटेशंस को, इन 3 मुख्य परीक्षाओं को झेलने के बाद लिखा है, यीशु मसीह फिर क्या हुआ जी? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। ये बड़ी गहरी बात है। इससे पहले कि हम 3 उन टेम्पटेशन में चलें, आज वचन भारी है,
थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा। तो इट इज वन थिंग टू बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। ये एक बात है कि पवित्र आत्मा से भरना एक बात है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना दूसरी अलग बात है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा को रख नहीं लिया अपने पास, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने दिया। पवित्र आत्मा जी ने कहा, पवित्र आत्मा जी के सिखाने से वो जंगल में उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी बात मान के वो जंगल में गए और परीक्षा को दिया। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 आयत। यहां पर कुछ इस तरीके से बयान है, अगर हम पढ़ें रोमियो की पत्री 8 की 14 में कुछ इस तरीके से लिखा है। 8 की 14, रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं फिर पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 14 आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या है, परमेश्वर के क्या है जी, पुत्र है। वही परमेश्वर के पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताइए। हम सब परमेश्वर की बचाई हुई संतान है। हम सब परमेश्वर के राज्य में जब दाखिल होते हैं, हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं, हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, हम यीशु को अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों से माफी मांगते हैं और हम प्रभु की संतान बन जाते हैं, प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। वी बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। बोलिए, चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, हम प्रभु के क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। पर यहां लिखा है 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पुत्र की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही। यहां सन की बात हो रही है, चाइल्ड की बात नहीं हो रही। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? चाइल्ड, जैसे ही आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना मुक्तिदाता, अपना दहिंदा खुदावंद ग्रहण किया, आप यीशु मसीह के नाम में आप नई सृष्टि बन गए। पवित्र आत्मा आपके साथ है और आप चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, आप न्यू क्रिएशन, आप बॉर्न अगेन हैं। बट आप चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, आप बच्चे हैं यीशु मसीह, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। पर यहां लिखा है जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए लगातार चलते हैं। इंग्लिश में लिखा है एज मेनी एज आर लेड बाय द होली घोस्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लगातार। हिंदी में आप लगा लीजिए कौन सा काल होगा, कौन सा भूतकाल, भविष्यकाल, आप सोच लीजिए। एज मेनी एज आर कॉन्स्टेंटली लेड बाय द होली घोस्ट, अर्थात जितने लोग लगातार वर्तमान काल में लगातार पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, अभी से चलते हैं, लगातार ऐसे चलते हैं, लगातार वर्तमान में, वो ही परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। चाइल्ड नहीं है, सन है, चाइल्ड नहीं है। They are the sons of God. अब आपको ये कौन सी डॉक्ट्रिन हो गई? देखिए, इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में अगर हमने राजा बनना है, हम बच्चे से सीधा राजा नहीं बन सकते। हमें बच्चे से पुत्र पुत्रियां बनना है। जब हम मैच्योरली पवित्र आत्मा के चलाए चल के एक परमेश्वर के बच्चे से परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, उसकी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए, तभी पुत्र और पुत्रियों से हम क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। मेरी बात कितनों को समझ आई? आप सीधा राजा नहीं बन सकते। एक बच्चा, मुझे बताइए, वचन में लिखा नहीं है कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, प्रभु, the government shall be on his shoulders, his name is mighty counselor, his name is wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace। प्रभु यीशु मसीह के 5 नाम है यशायाह की पुस्तक के 9 अध्याय में। तो इसलिए जब यीशु मसीह बालक उत्पन्न हुआ, पर बना वो पहले पुत्र, फिर उसके बाद वो राजा बना। इस क्षेत्र में ऑलरेडी वो राजा था। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है आपको, कि अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हम पुत्र बनते हैं, वरना हम बच्चे रहते हैं। आप देखिए, लोग उम्र में बढ़ जाते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के हो जाते हैं, पर उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने को के अधीन होते ही नहीं है। वो बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, वो स्वर्ग जा रहे हैं,
ठीक है, उनका स्वर्ग में नाम लिखा हुआ है, पर यहाँ अगर इस किंगडम में, इस दुनिया में आपने राज करना है, आपने पुत्र पुत्रियों से बढ़कर आपने राजा और राजा बनना है, तो आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, यू कैन नेवर बी द सन्स ऑफ गॉड। यू मे बी चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, पर पुत्र पुत्रियां नहीं बन पाएंगे अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे। मेरे कहने का जो तात्पर्य ये था, तो अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि वचन के अनुसार नहीं चलते। आप बच्चे तो हैं परमेश्वर के, पर वचन के अनुसार नहीं चल रहे, और अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे, आप इस जगह, इस धरती पे राज नहीं कर सकते, अपनी जॉब पे राज नहीं कर सकते, अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बढ़ा सकते, अपने रिश्तों में अपने उन फर्क मसलों को हल नहीं कर सकते अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। ठीक है, आप बच्चे हैं, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, पर जब तक बच्चे से आप पुत्र नहीं बनोगे, बचपने से उठते हुए जब आप पुत्र नहीं बनोगे, जब तक परमेश्वर के पीछे चलते हुए आपके चोटें नहीं लगेंगी। मेरे चोटें लगी, मेरे को जब मैं बचपन में खेलता था मेरे चोट लगी है, वो तो मैं पुत्र बना हूं, बालक से पुत्र बना हूं, बालक था मैं, पुत्र बना, खेलते खेलते पुत्र बना, मेरे शरीर पर दाग है कि मैं बड़ा हुआ हूं। यही दाग जो एक्सपीरियंस को दर्शाता है, आपकी पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को दर्शाता है। उस रिश्ते के अनुसार, उस पवित्र आत्मा के चलाने के अनुसार जब आप चलते हैं, तभी आप पुत्र कहलाते हैं, पुत्र बनते हैं, और पुत्र बनने के बाद ही आप राजा बनते हैं इस धरती पे। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन की सामर्थ्य के अनुसार नहीं चलते, ठीक है, आपने बपतिस्मा लिया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएं, एक नॉर्मल सी जिंदगी, कोई टेस्टिमनी नहीं, कुछ नहीं, वैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सामर्थ्य से भरी हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी गवाहियों से भरी हो, अगर आप चाहते हैं प्रभु की सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य करे, तो पवित्र आत्मा के चलाए चले, क्योंकि 8:14 रोमियो 8:14 कहते हैं, इसलिए कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करते हैं, उसकी बात मान के उसके अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो पुत्र है वही राज करता है, बच्चा राज नहीं कर सकता सीधा। आप बच्चे से सीधा राजा नहीं बन सकते, आपको पहले पुत्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम वापस चलते हैं लूका की इंजील के 4 अध्याय में। यहाँ पर 3 प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं का वर्णन है, और अगर हम ध्यान से, बहुत सटीकता से इसको पढ़ें, मैं आपके साथ फिर पढ़ूंगा। और लूका की इंजील 4 के दूसरी पद में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात रोजे रखने के बाद उसको भूख लगी, और यहाँ लिखा है, और शैतान ने उससे कहा। देखिए, शैतान पहले नहीं आया यीशु मसीह के पास, शैतान तब आया यीशु मसीह के पास जब उसे क्या लगी जी? भूख लगी। When there was a need, a human need, जब उसे एक चीज की जरूरत पड़ी, तब शैतान आया उसकी जिंदगी में। क्या बोलता है शैतान उसे? और शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। ऐसा लिखा है। ये हिंदी का जो तर्जमा है, इसीलिए हिंदी के ट्रांसलेशन को मैंने वर्स बाय वर्स दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ा। ये इनकम्प्लीट वर्स है। पूरी वर्स का मतलब, पूरी वर्स जो ओरिजिनल इंग्लिश की वर्स वो ये कहती है, ये जो मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। ड्यूटरॉनमी 8:3, व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, यीशु मसीह भूखे हैं, और शैतान उनके सबसे वीकेस्ट पॉइंट, सबसे कमजोर पॉइंट पे आके उनकी परीक्षा करता है। 40 दिन 40 रात रोजे रखने के बाद आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या आपको किसका दर्शन आए? मुझे बताइए। आपको तो लगेगा ना कि भैया 40 दिन 40 रात भूखे रहे हैं भैया, अब तो एंजल गैब्रियल, एंजल माइकल आ जाए, फरिश्ते आ जाए हमारे पास। और आया कौन? शैतान। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल मैंने कई बार 3 डे फास्टिंग रखा। हर हफ्ते 3 डे फास्टिंग था मेरा। 3 डे फास्टिंग, शाम को रोजा तोड़ता था। 3 दिन थी, और इतनी डिस्टर्बेंस रही लाइफ में, इतनी डिस्टर्बेंस रही। कई हफ्ते रखे हमने, कई हफ्ते 3 डे फास्टिंग, इतनी डिस्टर्बेंस रही मेरी। आप सोचिए, रोजा रख रहे हैं हम, छोड़ दे ठीक हो जाता था। अगर रोजा छोड़ दिए
अगर नहीं रखा ठीक है, हमने लगातार रखे, हम भी ढीठ हैं। यहां पर 40 दिन 40 रात रोजे रखने के बाद शैतान प्रकट हुआ और यीशु मसीह को उनकी नीड्स, उनकी ह्यूमन नीड्स, उनकी मनुष्यत्व की जो जरूरत है, उनकी जो बुनियादी जरूरत है, एक मनुष्य की जो जरूरत होती है खाने की, उसके बारे में उनसे नेगोशिएट कर रहा है। ये ऐसा ही शैतान आपके साथ करता है। जब आप वीकेस्ट पॉइंट पे होते हो, जब आप सबसे लो पॉइंट पे होते हो, तभी शैतान फुसफुसाता है। पर यहां पर यीशु मसीह का एग्जांपल है, देखिए, ध्यान से देखिए। शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पर यीशु ने उससे क्या लिखा कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। अब देखिए, शैतान कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मनुष्य। ध्यान से देखिए, आपकी बाइबल में लिखा है, वो सन ऑफ गॉड बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटियां बन जाए, तेरी नीड पूरी हो जाए। अब ध्यान से आपको भेद की बात बताता हूं। यहां पर शैतान को पता था कि यीशु मसीह एक मनुष्य की स्टैंडिंग में, जीसस क्राइस्ट वाज स्टैंडिंग एज अ मैन टू डिफीट द डेविल। यीशु मसीह मनुष्य की रीति में खड़े होकर शैतान को हराने के लिए आए थे। शैतान ने उनका ध्यान भटकाने के लिए बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे कहने से अपनी सामर्थ्य इस्तेमाल कर और इन पत्थरों को रोटी बना दे। Use your miraculous power at my command। अपने जो तेरे पास सामर्थ्य है ना, वो मेरे कहने पे इस्तेमाल कर और इन पत्थरों को रोटियां बना दे। एक आइडिया दे रहा है यीशु मसीह को, और वो भी एज अ सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य की रीति से आए थे। यीशु मसीह ने मनुष्य की रीति से शैतान को हराना था, तो उन्होंने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता। यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। ये बड़ी 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 गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। शैतान को पता था कि अगर मैं उसे अपनी कमांड, अपनी आज्ञा मनवा लूंगा तो मैं उसे हरा सकता हूं, वो मेरे अधीन आ जाएगा। आज विश्वासियों को शैतान सबसे वीकेस्ट पॉइंट, सबसे कमजोर कड़ी पे जाके मारता है और उनसे वो काम करवाता है वो जो करना नहीं चाहते। आज शैतान आइडिया देता है आपको कि यार ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मेरी जिंदगी में खुद ऐसा हुआ कि मैं ले हैंड प्रेयर करता हूँ। भाई राजन को पता है, भाई राजन बता सकते हैं आपको। मेरी चर्च के बाहर ड्यूटी है पास्टर जी की कि ले हैंड प्रेयर करना है। एक भाटड़े, एक सिखों में ना एक भाटड़े, एक कम्युनिटी होती है, वो भी आया करते थे चर्च में सिर्फ अपने बेटे की प्रार्थना कराने के लिए। उनका बेटा ड्रग्स के किसी केस में फंसा हुआ था, तो वो आना शुरू हुए। मैं बाहर ले हैंड कर रहा हूं, अभी पास्टर जी का सरमन अभी खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं एंड में। वो आके प्रार्थना करवा के जाते थे। हमने प्रार्थना करी, हमने इन द नेम ऑफ जीसस बोला कि इन द नेम ऑफ जीसस जो भी उसके विरुद्ध साक्षी है, विटनेस है, वो एक जैसी ना हो और वो उसे बरी कर दें। उन्होंने बरी कर दिया। वो भाई साहब 15 मिनट पहले आके सिर्फ प्रार्थना करा के चले गए। 3 हफ्ते उनका काम हो गया। उसके बाद उन्हें वो कभी आए ही नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते। सोचिए इतना बड़ा मसला हल हो गया। हमें बहुत दुख पहुंचा, हमें बहुत 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 दुख पहुंचा। उस दिन के बाद हमने सोच लिया कि जब तक जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं देगा, हम वो चिन्ह चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के बड़े बड़े सटीक तरीके हैं। हर चीज प्रभु की ओर से नहीं होती। लोगों का अपने एजेंडे हैं चर्च में आने के। पीपल आर वेरी सेल्फिश। मैं अक्सर पास्टर जी को भी बोलता हूं कि पीपल आर वेरी सेल्फिश। लोग बहुत सेल्फिश हैं। हर एक अपना एजेंडा है चर्च में आने का। मेरा काम हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, ये वाला मसला हो जाए। अरे प्रभु के पीछे आओ। आप आशीषों के पीछे मत आइए, आशीषों के देने वाले के पीछे आइए। आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी। बड़ी सटीक बात बता रहा हूं। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि भैया मेरे कहने के अनुसार तू अपनी सामर्थ्य इस्तेमाल कर, मेरे कहने पर, और इन पत्थरों को क्या बना दे? रोटी बना दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य की रीति पर खड़े थे शैतान को हराने के लिए। तो बोला कि एक मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता उससे जीवित रहता। और ऐसे यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया पहली परीक्षा में। हम दूसरी परीक्षा में चलते हैं। देखिए यहां पर तब शैतान, हम पढ़ते हैं 5वीं आयत, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ठीक है जी। और यीशु मसीह से उसने क्या कहा? मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा,
क्योंकि वे मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहता हूं उसको दे देता हूं। अब देखिए, शैतान यीशु मसीह को एक ऊंची जगह पे ले गया और उसको परमेश्वर यीशु मसीह को सारी दुनिया के राज दिखा रहा है और कह रहा है मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, ठीक है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है कि तू अगर मुझे प्रणाम कर तो ये सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा। सोचिए, यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है, पर चूंकि पहली परीक्षा में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह एक मनुष्य की रीति से ही वाज स्टैंडिंग एज अ मैन टू डिफीट द डेविल, तो शैतान जब उसे सन ऑफ गॉड बोल रहा है, पर वो कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, तो शैतान मनुष्य की रीति से अब यीशु मसीह को हराना चाहता है कि ठीक है तू मनुष्य है ना, तू मनुष्य की रीति से कह रहा है ना कि मनुष्य केवल परमेश्वर के वचन, केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता जीवित रहेगा। ठीक है, तू मनुष्य की रीति से आ रहा ना लड़ने मुझसे, शैतान ने बोला, तो ठीक है, अगर तू मनुष्य की रीति से आता है, तू चाहता है ना ये सब कुछ, तुझे मैं सब कुछ देता हूं, अर्थात मेरी पावर, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी शक्ति, मेरी महिमा को इस्तेमाल कर इन लोगों को, इन राज को पाने के लिए जिनके ऊपर तू अधिकार चाहता है। सोचिए, शैतान का प्रलोभन देखिए, टेम्पटेशन देखिए। यीशु मसीह को बोल रहा है, शैतान क्या बोल रहा है, ठीक है, अब तू मनुष्य की रीति से मुझे हराने आया ना, ठीक है, ये सब वैभव मैं तुझे दिखाता हूं, ये सब मुझे दिया गया है, मैं तुझे देता हूं, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मुझे झुककर सलाम कर, मुझे झुककर प्रणाम कर और मेरी सामर्थ, मेरी महिमा को इस्तेमाल कर इन सब राज को लेने के लिए जिनके लिए तू आया है, तू मेरे द्वारा ले ले, तुझे मैं दे देता हूं। बड़ी सटीक बात है। इट्स वेरी 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 प्रिसाइज टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन एक मसीह की जिंदगी में अवश्य आती है। मैं आपको एक गहरी भेद की बात बताता हूं, मैं कोशिश करूंगा आप समझ सके, तो प्रभु आपको अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे समझाने का। जब हम पापी होते हैं, when we are sinners, we are born in Egypt। जब हम पापी होते हैं तो हम कहां पैदा हुए होते हैं, मिस्र में। हम मिस्र की गुलामी से बाहर कब आते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम पाप में जब पैदा हुए, हमने जब तक यीशु मसीह को नहीं जाना, हम कहां हैं, मिस्र में, वी आर इन इजिप्ट। पर एक और गुलामी वेट कर रही होती है। कौन सी गुलामी? बाबुल की, द बैबिलोनियन। बाबुल आपकी वेट करता है, द बैबिलोनियन सिस्टम आपकी वेट करता है। ठीक है, ये अभी बपतिस्मा लेके विश्वासी बढ़े, थोड़ा आगे आए, मैं फिर इसे गुलाम करके ले जाऊंगा। आप किस किस को याद है कि इजरायली मिस्र से जब बाहर आए, उसके बाद जब उन्होंने वहां पाप किया, कि कनान के देश में पाप किया, उस प्रॉमिस्ड लैंड में पाप किया, वहां से गुलामी में फिर वापस कहां चले गए, बाबुल में चले गए। सोचिए, शुरू मिस्र में हुए, एंड अप वेयर डिड दे एंड अप? इन बैबिलोन, बाबुल में चले गए। सोचिए, अर्थात बड़ी गहरी बात है, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मिस्र में जब हम पैदा होते हैं, हम उस पाप रूपी मिस्र, उस सिंफुल इजिप्ट से बाहर आते हैं। कैसे? तौबा करके। पर जब हम बाहर आते हैं, बढ़ते हैं, हम जॉब में बढ़ते हैं, बिजनेस में बढ़ते हैं, हम काम धंधे में बढ़ते हैं, तो इस दुनिया का जो बाबुल, इस बैबिलोनियन सिस्टम में हमें वेट कर रहा होता है कि भैया चल, तू बढ़ गया, विश्वासी हो गया, चल अब मेरे हिसाब से काम कर, चल अब चलो, अब रिश्वत दो, चलो अब उल्टे सीधे काम करो, गलत बिल्स लगाओ, गलत टेस्टिमनीज दो, गलत चीजें करो, चलो। ये बैबिलोनियन सिस्टम आपकी वेट करता है, बाबुल आपकी वेट करता है कि आप जब विश्वासी बन जाते, आपको कैप्चर करने के लिए। हमने मिस्र से भी बचना है और इस दुनिया के बैबिलोनियन सिस्टम से, उस बाबुल की गुलामी से भी बचना है जो हमें प्रभु के वचन से उखाड़ देती है। हमने प्रभु के वचन के अनुसार काम करना है। सबसे बड़ा एग्जांपल डैनियल है। डैनियल नहीं हटा, वो बाबुल में वो एक बहुत उच्च अधिकारी था। ही वाज अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल, स्टिल वो ही डिडंट बज। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अल्टीमेटली बच गया। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। मिस्र में हम पैदा होते हैं, पर जब हम मसीह में बढ़ते हैं, हम मसीही बन जाते हैं, बाबुल हमारा इंतजार कर रहा होता है। मैं आपको छोटा एग्जांपल बोल के समझाऊंगा। मैं एक 5 स्टार होटल में काम करता था लुधियाना में, अभी 2-3 साल पहले। मैं ओईटी ट्रेनर था, इंग्लिश में टीच करता था नर्सेज को। उन्होंने मुझे हायर किया बिकॉज ऑफ माय प्रोफाइल। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस 5 स्टार होटल ने, लुधियाना के उस 5 स्टार होटल ने बंद कर दिया वो बिजनेस। पर बिकॉज मेरा स्किल सेट अच्छा था, आई ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ नर्सेज इन इंग्लिश। उन्होंने कहा कि
नर्सिस के ट्रेनर नहीं, अब तुम पार्क प्लाजा जो होटल है उसके ट्रेनर बनोगे। हम तुम्हें फायर नहीं करेंगे, हमने बिजनेस यूनिट बंद कर दिया, पर अब तुम इस होटल के सारे होटल के ट्रेनर बनोगे, इनके स्टाफ को बताओगे, एटिकेट सिखाओगे कैसे बात करनी है अंग्रेजों से। ना वो शॉक, मुझे अंदर से पीस नहीं था। मैं घर गया, मुझे सपना आया कि मेरी शादी एक औरत से हो रही है और उसके रीति रिवाज मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मैं अगले दिन गया, मैंने रिजाइन कर दिया। That was the Babylonian system, वो था बाबुल। क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, ठीक है, इंग्लिश टीच करना नर्सेस को अलग बात है, पर अब मैं वहां पे कैबरे डांस हो रहा है, वहां पे ऑर्केस्ट्रा चलेगा, मैं वहां पे मैं लोगों को मैं वहां बताऊंगा कैसे बात करनी है गेस्ट से, etiquettes, how to have dressing sense, how to speak to international customers, 5-star hotel. That's called Babylon. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये था बाबुल जो मैंने छोड़ा। बड़ा नुकसान हुआ, 50,000 की नौकरी थी मेरी, कहना आसान है। 5-star होटल था, मैं 5th फ्लोर पे मेरा कमरा था, पूरा शहर दिखता था। That's called Babylon. बाबुल मेरी वेट कर रहा था कि इस सिस्टम में इसे किस झपेटे में ले, इससे कैबरे डांस में भी इसे लाते हैं ये भाई, सबको वहां खड़े होकर मैं सबको वेलकम सर, वेलकम करता सबका मैं, बिकॉज आई एम अ ट्रेनिंग मैनेजर ऑफ दैट 5-star होटल। not happening, it's not happening with me. गट्स चाहिए इस चीज के लिए। मिस्र में आप पैदा होते हो, पर बाबुल जब आप बढ़ जाते हो मसीह में, बाबुल आपका इंतजार करता है। यही बाबुल सेटन ने यीशु मसीह को ऑफर किया। यीशु मसीह ने क्या बोला आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए शैतान कहता है, इसलिए यदि तू प्रणाम करे मुझे, मैंने जो ऑफर किया भैया उसके अंदर आ जा, जो ऑफर दी उसको मान ले, जैसा मुझे ऑफर दिया गया था, ठीक है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा लिए हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दे क्या दिया कि लिखा है। बोलिए लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन। यीशु मसीह को याद था। आज मसीहों को पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा क्या है, क्या लिखा है। यीशु मसीह, he was a perfect man, he was a perfect God, that's right, but he knew the scriptures. यीशु मसीह को स्क्रिप्चर का पूरा ज्ञान था, ग्रिप था। In the name of Jesus, हर एक विश्वासी का बाइबल के ऊपर ग्रिप होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए, ताकि शैतान आए उसको बोलो लिखा है, अगेन इट इज रिटन, ऐसा भी लिखा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लिखा है। देखिए, पहली टेम्पटेशन ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की जरूरतों के अनुसार वो टेम्पटेशन दी, उसने परीक्षा की यीशु मसीह की। दूसरी परीक्षा करी किसके सिस्टम में, ग्लोरी, वर्ल्डली ग्लोरी के realm में, इन द realm ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी। एक दूसरी परीक्षा उसने इस दुनिया की तामझाम, इस दुनिया की ग्लोरी के रिगार्डिंग करी। यीशु मसीह उसमें भी सफल हो गए, ठीक है। अब तीसरी शिक्षा, तीसरी टेम्पटेशन क्या थी, तब हम पढ़ेंगे 9 आयत। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, तब शैतान ने यीशु मसीह को यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब देखिए, शैतान भी आ गया उन, लो जी, अब शैतान बोल रहा है लिखा है। बोलिए लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन। अब शैतान कह रहा है यीशु मसीह को लिखा है। पहले शैतान ने नहीं बोला, यीशु मसीह बोल रहे लिखा है। You see how Satan manipulates, adjusts itself. शैतान आपके सिचुएशन, आपकी जिंदगी के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लो जी, शैतान कह रहा है लिखा है। अब यीशु मसीह नहीं कह रहे क्योंकि लिखा है। अच्छा, कहता ठीक है लिखा है। शैतान कह ये पढ़ फिर, ये कह रहा है क्योंकि लिखा है। शैतान कह रहे यीशु मसीह को अब कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। सोचिए, शैतान को बाइबल आती है। अक्सर लोग कहते हैं शैतान को जी तुमसे ज्यादा बाइबल आती है। ये गलत शब्द है, मैं इसे काटता हूं। शैतान को बाइबल आती होगी, पर हमसे ज्यादा बाइबल नहीं आती। अपने शब्दों को ठीक करें। आप बोले शैतान को मुझसे ज्यादा बाइबल नहीं आती, मुझे ज्यादा बाइबल आती है। कभी मत बोलिए शैतान को ज्यादा बाइबल आती। पता नहीं किस महाशय ने ये कोटेशन शुरू कर दी मसीह चर्चेस में, शैतान को बाइबल आती, शैतान को तुझसे ज्यादा बाइबल आती। मुझे शैतान से 10 गुना ज्यादा बाइबल आती है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। सो यहां लिखा है, शैतान कहता है, अब यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है, Satan is telling Jesus, क्योंकि लिखा है। अगेन यहां लिखा है, अगेन इट इज रिटन। क्या बोलता है शैतान? Yeah, for it is written, he shall give his angels charge over you to keep you. यहां लिखा है, क्योंकि शैतान कह रहा है क्योंकि लिखा है। भाई Psalm 91:11, भजन संहिता 91:11 को वो कोट कर रहा है।
क्या कोट कर रहा है शैतान? क्योंकि लिखा है कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बहन या भाई 91-11 पढ़े। हम अब अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। 91-11 पढ़े। Psalm 91:11 भजन संहिता 91 उसकी 11 आयत पढ़े। कोई बुलंद आवाज से पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको थैंक यू सिस्टर। सुनिए, क्योंकि लिखा है, शैतान क्या बोल रहा है? क्योंकि लिखा है कि वे तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। पर बहन ने क्या पढ़ा? कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। सो शैतान ने वर्ष घटा के वर्ष इतनी थी, घटा के इतनी करके मिसकोट कर दिया। बोलिए मिसकोट कर दिया, मिसकोट कर दिया। इंग्लिश में लिखा है He shall give his angels charge over you to keep you in all your ways 91:11। यहां पर शैतान बोल रहा है कि भैया वो तेरी रक्षा करेगा। अरे नहीं, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करेगा। अरे भैया खंजर लेके मार लोगे तो शैतान अपना तो प्रभु का जन थोड़ी रोक लेगा आपको। अब जाके आप दीवार में टक्कर मारोगे, क्या परमेश्वर रोक लेगा आपको? कितना मेरी बात समझ आ रही? यहां पर शैतान कह रहा सुसाइड कर ले, प्रभु उठा लेगा तेरे को। आगे पढ़ते लिखता है, क्योंकि लिखा है कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। ये आयत ठीक है, पर जो पिछली आयत है कि वे तेरे विषय स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, ये शैतान ने जो कोट किया ये मिस कोट था। कम कर, वर्ष इतनी थी इतनी कर दी। शैतान ऐसे ही छोटी छोटी वर्सेस को घटा के आज चर्चेस के अंदर फॉल्स डॉक्ट्रिन्स या यूं कहूं इनकम्प्लीट डॉक्ट्रिन इतनी है उसको इनकम्प्लीट कर देता है और परमेश्वर के वचन के प्रभाव को खत्म कर रहा है। मैं आपको मेरे पास दर्जनों ऐसी वर्सेस हैं जो आज बाइबल पढ़ाई जाती है चर्चेस में जो मिसकोट है। मिसकोट मतलब कम है, इतनी है वर्ष, इतनी है, पढ़ाई इतनी जाती। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको, इफिसियों की पत्री 2:8। इफिसियों की पत्री 2:8 वहां क्या लिखा है? That we are saved। कोई पढ़ दे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह जी से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी, अब क्योंकि हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए। हम किससे बचाए गए हैं? अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए। आप किसी भी इंडियन चर्च में, इंडियन क्रिश्चियन किसी के घर जाओ या अंग्रेजों के घर, यहां मैं जाता हूं, दीवार पे लिखा होगा सेव्ड बाय ग्रेस, इफिशियंस चैप्टर 2:8। अनुग्रह से बचे हैं? नहीं भैया नहीं, हम अनुग्रह से नहीं बचे, सिर्फ हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचे हैं। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचे हैं। विश्वास नहीं तो अनुग्रह नहीं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम अनुग्रह से नहीं बचे सिर्फ, अरे अनुग्रह सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए अनुग्रह है। Grace is available for everyone in the world, but it will only be effective if you have faith in Jesus। अगर विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, कौन सा अनुग्रह यार? यीशु मसीह के पीछे चलते नहीं, कौन सा अनुग्रह और कौन सा उद्धार? और कौन से मसीह और कौन से ईसाई लोग आप? बड़ा कड़वा वचन है, मैंने कहा था ना भारी वचन है, थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा आज। ऐसी छोटी छोटी वर्सेस को छोटा छोटा करके ना शैतान इतना करता, ओ अनुग्रह से बचाया गया हूं। यस, मैं अनुग्रह से बचाया गया हूं, पर विश्वास के द्वारा। आप विश्वास और अनुग्रह को एक ही सिक्के के दो पहलू समझें। अगर विश्वास नहीं तो कोई अनुग्रह भी नहीं। इफ यू डोंट वॉक इन फेथ, कोई टेंजिबल फेथ नहीं आपका। वचन आप पढ़ते नहीं, दुआ आप करते नहीं, वचन को आप मानते नहीं, ओ मैं फजल से बचाया गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया था, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। संत पौलुस क्या बोलते हैं? आई हैव फॉट द गुड फाइट, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आई हैव फिनिश द रेस, मैंने दौड़ को पूरा किया है, अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा किया है। आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने विश्वास को अपनी दौड़ के एंड तक पूरा किया है। ये नहीं कि एक बार मैंने बपतिस्मा लिया उसके बाद मैं गुम हो गया। इंग्लिश में मैं बोलता हूं गेट सेव्ड एंड गेट लॉस्ट। नो 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 नो, हमने वो क्रिश्चियन नहीं बनना।
We don't have to become a Christian who gets saved and then gets lost and then he thinks, oh, I'm saved by grace, I'm saved by grace. मेरा गोरों से वैसे पंगा चलता है इसी बात पे, मैं बहुत उनको डांटता हूँ इस बात पे। वो ऐसे ही सोचते हैं, एक बार बस बपतिस्मा ले लिया, बस बैठे हैं बस आराम से। मैंने कहा यार, you are do nothing Christians, no prayer, no word, you are just do nothing Christians, you're not going to heaven. So मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनुग्रह अकेला आपको नहीं बचा सकता। आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो अनुग्रह आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होता है, तभी आपका उद्धार होता है। अगर आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, अगर आप कहते हैं मैं सैकड़ों, भाई राजन को आप पूछ लीजिए, बड़े लोग आए हमारे चर्च में, उधर शलोम में, बपतिस्मा लिया, शिक्षा ग्रहण करी, विश्वास नहीं करते थे, बस बपतिस्मा लेना था, बपतिस्मा ले लिया, आज वापस चले गए। बहुत लोग आए और वापस चले गए। क्यों? उनकी फाउंडेशन गलत थी, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया यीशु मसीह पे। बस अनुग्रह से अच्छा पाप धुल जाएंगे हमारे, हाँ जी धुल जाएंगे, अच्छा मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस कफारे पे विश्वास करें कि उसने आपके लिए क्या किया। व्हाट वाज डन फॉर यू ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, कलवरी की क्रूस पर हुआ क्या था, कैसे आपका उद्धार हुआ, उसने कैसे आपके पापों को मिटा डाला, उसने कैसे आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाए। जब हम ये विश्वास अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, तभी अनुग्रह हम प्राप्त करके हमारा उद्धार होता है। कहने से नहीं होता, मानने से होता है। जब एक बार आपका उद्धार हो गया, उसके बाद पूरी जीवन शैली हर एक रोज प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, वचन पे चलना है, तभी आपकी दौड़ पूरी होगी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को पूरा किया है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। संत पौलुस के कहने का मतलब था, मैंने अपने विश्वास की रखवाली अपने जिंदगी के लास्ट डे तक करी है। ये नहीं कि गेट सेव्ड एंड गेट लॉस्ट। ना चर्च जाना है, ना बाइबल पढ़नी है, ना दुआ करनी है, ना वचन पे चलना है, तो भैया पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं। सो टू कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसी रीति से ये जो अनुग्रह वाली वर्स है, जहां भी जाओगे आपको यही दिखेगा, अनुग्रह से बचाए गए, अनुग्रह से बचाए गए। उन्हें बोलो नहीं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। नो विश्वास नहीं, अनुग्रह भी नहीं है। आप सीधा अनुग्रह नहीं कर सकते अगर विश्वास नहीं है यीशु मसीह पे। मुझे बताइए कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी है यार ये। Coming back to the point, so शैतान ने मिसकोट किया यीशु मसीह को और उनको जानबूझ के मिसकोट किया और कहा कि नीचे गिरा दे अपने आप को। परमेश्वर ने भजन संहिता 91:11 में ये तो नहीं कहा था कि तुम सुसाइड करो तो एंजल उठा लेंगे। परमेश्वर ने जो 91:11 में जो वचन है, उसका मतलब ये है कि जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर के दूत तेरी रखवाली करेंगे, जहां कहीं तू काम करने जाएगा। हालेलुया। सो शैतान ने मिसकोट किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने 12वीं आयत में बोला, लूका 4:12, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, दिस इज ऑल्सो रिटन, कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। डू नॉट टेम्प्ट योर गॉड, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अगर आप खुद जाके सुसाइड करो और कहो कि परमेश्वर आपको बचाए, ये परमेश्वर की परीक्षा करने के ही बराबर है। फिर कहोगे परमेश्वर तू कहां है, तू किधर है? गलतियां तुम खुद करो, स्टूपिड डिसीजन तुम्हारे खुद के हों, फूलिश डिसीजन तुम्हारे खुद के हों, बेवकूफी की डिसीजन तुम खुद करो। डिसीजन लेने से पहले तुम किसी पादरी से तुमने सलाह नहीं करी, तुमने प्रभु से पूछा नहीं। जब कांड हो गया फिर कहते प्रभु ये कहां फंसा दिया, तू कहां है, तू है भी है कि नहीं। अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करें, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करें, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करें। ये लिखा है वचन में, वहां लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, उसको वचन से उत्तर दिया, तो शैतान वहां से भाग गया और वहां एक जगह मत्ती की इंजील के 4 अध्याय में लिखा है, स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। जो पहले आने चाहिए थे वो एंड में आए। स्वर्गदूत भी देख रहे थे यीशु मसीह क्या करता है। आपको भेद की बात बताता हूँ। यीशु मसीह जब नीचे आए, स्वर्गदूत भी देख रहे थे, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये इसके लायक भी है। ये अब देखते हैं ये मनुष्य बन के करेगा क्या। स्वर्गदूत देख रहे थे खड़े होके, ये मनुष्य बन के करेगा क्या, ये ऊपर तो परमेश्वर का पुत्र है, अब ये मनुष्य, ये इंसानी जामा पहन के मनुष्य का भेष धारण करके करता क्या है, कैसे हराता है। उसके बाद उन्होंने देखा इसने तो मनुष्य बन के भी हरा दिया शैतान को। वो आके भैया उसके घुटने दबाने लगे
यीशु मसीह की सेवा करने लग गए, मनुष्य की रीति से, परमेश्वर के पुत्र की रीति से नहीं। मनुष्य, वो मनुष्य था तो भी उसकी 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 वो सेवा टहल करने लग गए। सोचिए, यीशु मसीह ने प्रूव कर दिया कि केवल वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद ही सिर्फ आदर के योग्य नहीं, वो प्रॉपर मनुष्य बनने के बाद भी पर पूरे आदर और सामर्थ्य के योग्य है। प्रभु ने प्रूव कर दिया। और अगर वो सारे आदर और सामर्थ्य में चल सकता है, तो हम भी यीशु मसीह के जो छोटे भाई बहन हैं विश्वास के द्वारा, हम भी हर एक सामर्थ्य में चल सकते हैं। हम भी दुष्ट को हराते हैं और हमारे सामने भी दुष्ट भाग जाता है। हालेलुया। मैंने कहा आज भारी वचन, पता नहीं क्यों, किसके लिए, आई डोंट नो। कभी कभी ही मौका मिलता है आपके साथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तब शैतान वहां से भाग गया जब उसकी परीक्षा पूरी होगी। और तब लिखा है, फिर यीशु आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। पहले यीशु मसीह जब यरदन से बपतिस्मा लेकर आया, सिर्फ पवित्र आत्मा मिला उसे, पर 14वीं आयत कहती है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। जब आप पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देते हो, जब आप वचन से भरे हुए हो, आपको वचन का ज्ञान होना, उस पे मनन करना आपका अति आवश्यक है। अगर आपको वचन ही नहीं पता, आपको दुष्ट वर्गलाएगा, आप सामर्थ्य से नहीं भर सकते। और यही तीन टेम्पटेशंस के बाद, यही 3 परीक्षाओं के बाद शैतान जब हार गया, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना दिया, एक नमूना बना दिया कि जब उसने हरा दिया, हम ऑलरेडी उसके पुत्र बन गए हैं। यीशु मसीह मनुष्य बना, हम उसके द्वारा क्या बने? परमेश्वर के पुत्र बने। जब यीशु मसीह ने मनुष्य की रीति से उसे हरा दिया, हम तो यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। शैतान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो हमें हरा दे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा प्रकाशन होना चाहिए। तभी दुष्ट हमारी जिंदगी से, लोगों की जिंदगी से भागेगा। तभी हर एक फर्क क्षेत्र में जो दुष्ट के योजना है वो आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी, जब आप इस प्रकाशन में चलेंगे। ये प्रकाशन है, ये कोई जाप नहीं है, चला जा, खत्म हो जा, दूर हो जा बीमारी। नो 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 नो। दिमाग आपका, आपके मन में ये प्रकाशन होना चाहिए कि यीशु मसीह ने जब मनुष्य की रीति से शैतान को हरा दिया और मुझे परमेश्वर के पुत्र पुत्री बना दिया, इसलिए अब शैतान का मेरे पे कोई चाल नहीं, कोई दोष नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के लहू से खून खरीदा हूँ, यीशु के लहू से खून खरीदी हूँ। आमीन। खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं यहीं बंद करूंगा, वरना बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।